डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा का पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है। वह देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है नीचे। यहाँ पे दूसरा का पाँचवा लगाएंगे, जिसमें यह जो है क्या है दिया, शून्यकों का योग दे दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल एक क्रम से दिया हुआ। पहला योग है, दूसरा क्या है, गुणनफल है। शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। बाकी सभी में वही चीज़ है। अब इसको लगाते हैं, कैसे लगेगा। तो इसमें क्या कर लेना है, सर्वप्रथम मान लेना है माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब क्या कर लेना है, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा। शून्यकों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पे देखेंगे योगफल जो होता है अल्फा धन बीटा लेंगे, क्योंकि यह शून्यक है और इसका जो योगफल होगा प्लस में ज्वाइंट हो जाएगा। माइनस x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक क्या है, b है, लेकिन यहाँ पे माइनस फार्मूले में है, फार्मूला है। तो x का जो गुणांक है वो b है और x² का गुणांक कितना है, a है। और अल्फा धन बीटा बराबर हमारा दे दिया है -1/4। अल्फा धन बीटा क्या, शून्यकों का योगफल, जबकि दिया है शून्यकों का योगफल -1/4। तो इतना बराबर हम क्या लिख देंगे, -1/4। अब देखेंगे इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तुलना कर देते हैं तो b/a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब तथा शून्यकों का अभी योगफल था, अब गुणनफल देखेंगे। गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल क्या होता है, शून्यक का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी गुणा बराबर अचर पद हमारा दिया हुआ अचर पद क्या है, ये लास्ट वाला जो होता है वही अचर पद होता है। तो c/x² का गुणांक, x² के बगल में a है तो ये लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1/4, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, गुणनफल है शून्यकों का, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4 दिया हुआ है। अब देखेंगे इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि दोनों में यहाँ पे इसके सामने b बराबर 1 है, a बराबर 4 है, यहाँ पर भी a बराबर 4 है, c बराबर। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसलिए a बराबर क्या मिल जा रहा है, तुलना कर दे रहे हैं तो a बराबर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और b बराबर देखेंगे, b के सामने क्या है, 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1। और देखेंगे c के सामने क्या है, तो c बराबर क्या मिल जाएगा, 1, यानी a b c का मान हमको मिल गया। अतः द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जो माना गया है वही ले लेंगे। अब यहाँ पे इस पे हम मान रख देंगे, तो रखने पे हल करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी a का मान हमको पता है, कि जहाँ पे हम मान रख देंगे 4 है, 4 रखेंगे, इंटू है x² प्लस b के जगह पे कितना है, 1 है, तो b के जगह पे कितना रखेंगे, 1 इंटू x प्लस c के जगह पे कितना है, 1 है, रख देंगे। एक बार और कर लेते हैं, 4x², इसका इसमें गुणा होगा तो x हो जाएगा, और +1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, a b c का मान कहाँ से आया, ये है जो मान है
गुणांक है माइनस बी अपान ए होता है, यह मान दिया हुआ है। इसका हम देखेंगे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी अपान ए बराबर 1/4 मिल जाएगा। अब उसी तरह शून्यकों का गुणनफल पे भी मान रख देंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखेंगे कि इस दोनों का हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 4 और यहाँ पर भी ए बराबर, यानी ए का मान कितना आ गया 4, बी बराबर ए, बी के सामने क्या है 1 है तो बी बराबर 1, सी के सामने क्या है 1 है तो सी बराबर 1 मिल गया, यानी ये भी सी का मान मिल गया। अब द्विघात बहुपद पे हम क्या कर देंगे मान रख देंगे, a² प्लस bx प्लस सी पे मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का 6वां में भी देखेंगे। 4 एक दिया हुआ है, 4 क्या है शून्यकों का योगफल है और 1 क्या है शून्यकों का गुणनफल है। अब यहाँ मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा क्या है शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए होता है, फार्मूला है। अब अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है 4 दिया है, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया 4। अगर कोई भी अंक रहता है उसके नीचे एक छुपा रहता है। अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं b अपान ए बराबर -4/1। इसका माइनस माइनस से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से हट जाएगा, यानी माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ये। अब तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 1 दिया है, 1 लिखेंगे। कोई भी अंक रहता है उसके नीचे एक छुपा रहता है। अब देखेंगे, अब इसमें और इसमें देखेंगे तुलना कर देंगे तो इसलिए a बराबर क्या मिल जाएगा, देखेंगे a के सामने क्या है 1 है, यहाँ पर भी a के सामने क्या है 1 है। देखेंगे इन दोनों में a के सामने क्या है 1 है, यहाँ पर भी a के सामने क्या है, यानी a बराबर a और b बराबर देखेंगे तो b के ठीक सामने देखेंगे तो -4 मिल रहा है तो b बराबर -4 और c बराबर देखेंगे c के ठीक सामने देखेंगे तो c का मान 1 मिल जाएगा। अब हमको मिल गया मान a b c का, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी है। अब इस पे हम मान रख देंगे, a का मान कितना 1 है इंटू x², b का मान कितना है -4 है तो -4 रखेंगे इंटू x प्लस सी का मान कितना 1 है। एक स्टेप और देंगे, गुणा कर देंगे तो x² मिलेगा, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा इंटू 4x हो जाएगा प्लस 1। यहीं पे हमारा क्या हो गया, यही द्विघात बहुपद है हमारा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस लगेंगे इसमें की। बाकी अगला भाग देखेंगे अगले में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।